स्टूडेंट्स देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करने से पहले हम लोग को क्या फॉर्मेट उसका डिस्कस करना होगा। ठीक है, फॉर्मेट में पहले क्या है, सैलरी के साथ क्या करेगा हम लोग, लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या करेगा हम लोग, माइनस एक्सपेंडिचर साइड का बात कर रहा है। फिर ओपनिंग एडवांस होगा तो उसको भी क्या करेगा, माइनस। क्लोजिंग एडवांस होने से क्या करेगा, माइनस। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस एडवांस एट द बिगिनिंग क्या होगा, प्लस। वेजेस के लिए भी वही रूल अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ सिंपली वेजेस दिया है। फिर रेंट जैसा है वैसा ही होगा। ऑनरेरियम तो पता ही है, ऑनरेरियम ए रेगुलर एक्सपेंसेस है, हर साल दिया जाता है, हर महीना देता है कभी कभी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस, चिट्ठी उट्ठी भेजता है, लेटर पोस्ट करता है तो उसमें खर्चा लगता है। टू प्राइस हर साल एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन देता है, स्कूल कॉलेज। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है। रिपेयर्स ये भी एक खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट रेगुलर खर्चा। ऑडिट फीस, अपकीप ऑफ गार्डनिंग, बार एक्सपेंसेस। टू चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मान लो फिक्स एसेट को सेल करके लॉस हुआ, वो भी क्या होगा हम लोग का, एक्सपेंसेस। और मान लो इनकम साइड ज़्यादा हो गया और एक्सपेंसेस साइड कम, तो डेबिट साइड में क्या होगा, एक्सपेंडिचर साइड में शॉर्ट पड़ेगा कुछ, जितना शॉर्ट होगा वो क्या होगा, उसको सरप्लस बोला जाता है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर देखने के लिए हम लोग पेमेंट देखेगा और इनकम देखने के लिए रिसिप्ट साइड देखेगा। हाँ, तो जैसे क्या है, सब्सक्रिप्शन के साथ फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, फिर रिसीव इन एडवांस इन द करेंट ईयर माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर प्लस होगा, मतलब एंड ऑफ द ईयर जो आउटस्टैंडिंग होगा वो। फिर रिसीव इन एडवांस फॉर द प्रीवियस ईयर के लिए अगर करेंट ईयर में ले लिया, हम मान लो 2010 का कर रहा है और 11 का पैसा आज ले लिया तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ देखो बाय डोनेशन लिखा है, लेकिन जनरल डोनेशन लिखा है। सिंपल अगर क्वेश्चन में डोनेशन हो तो लिखेगा, अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग और दिस और डैट दिया तो नहीं होगा। मेंटेनेंस ग्रांट आएगा लेकिन कैपिटल ग्रांट नहीं आएगा। मेंटेनेंस ग्रांट रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए एक फंड आता है, वो होता है, हर साल आता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई भी एसेट्स को सेल करके प्रॉफिट हुआ तो इनकम में होगा और लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर में होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से भी पैसा मिलता है तो क्या होगा, इनकम होगा। प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग चैरिटी शो एंड अदर प्रोग्राम दैट विल बी आवर इनकम। एनी अदर इनकम दैट विल बी इनकम। अब सब कुछ लिखने के बाद मान लो डेबिट साइड क्या हुआ, डेबिट साइड मान लो डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, डेबिट मीन्स एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा हो गया और इनकम साइड क्या हो गया, कम हो गया, तो डेबिट का टोटली हम क्रेडिट में लिखेगा। ठीक है, और जो भी शॉर्ट पड़ेगा क्रेडिट साइड में वो क्या होगा हम लोग का, डेफिसिट। ये होगा आंसर फिगर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन करेगा उसके बाद।